सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये एक्सपायरी का दिन था आज का, और निफ्टी जो चल रही है वो 25,077 के आसपास चल रही है। 3:25 हो रहे हैं बाजार के। और आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कल भी आपको एक रेंज और परसों के वीडियो में बताई थी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, जिधर भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये टारगेट इसका जो है ऊपर की साइड या नीचे की साइड बनेगा, जिस साइड भी मूवमेंट देगा। तो आपने देखा कि जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो इसके अंदर आज 25,160 तक के हाई लग गए। और ब्रेकआउट का जो एरिया था वो कितना था, 25,015 से लेके 25,020। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसने करीबन 150 पॉइंट ऊपर की साइड यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, इसने वहां पे करीबन करीबन अपना टारगेट आज बना लिया। देखिए, बाजार के अंदर अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से बात करूं, तो ऊपर के लिए जहां से इसने एक प्राइस एक्शन बना के जहां से डाउन का रिफॉर्म लिया था, इस लेवल को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, बाजार के जो ट्रेंड है, यहीं से अगर आप देखेंगे तो 24,300 के आसपास बाजार ने लो लगाया, 25,250 के एरिया से, और बाजार लगभग लगभग यहां पे आ भी गया। तो बाजार, मुझे नहीं लगता कि बाजार इसको काट पाएगा, क्योंकि अगर बाजार देखो ज्यादा तेज नहीं है, और बाजार के अंदर इस साल के अंदर अगर एक रेंज ही चलनी है, तो बाजार इस तरीके से घूम के इस वाले लेवल से पहले पहले 25,250 के लेवल से पहले पहले इस तरीके से घूम के ये इस तरीके से वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस का मूवमेंट है, उस तरीके से देखने से यही लग रहा है कि बाजार के अंदर ज्यादा बड़ी तेजी तो यहां से नहीं बन पाएगी, और केवल ये इसी तरीके से एक ऊपर की जर्नी और नीचे की जर्नी यहां पे तय करता रहेगा, जो कि करीबन बैठती है 25,250 ऊपर में और 24,300 से लेकर 400 नीचे में। यही जर्नी इसकी पूरे साल में चलती रहेगी। ना तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा और ना ही इसके नीचे ब्रेकडाउन दे पाएगा। तो इस तरीके से यहां पे लगता है। तो जिस तरीके का पैटर्न है यहां पे, अब ये मैक्सिमम वाली रेंज में पहुंच चुका है, क्योंकि मैक्सिमम साइड इसकी खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा ये 100 पॉइंट की और मूवमेंट लेके इस तरीके से नीचे की साइड कन्वर्ट हो सकता है, या यहां से भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, बाजार के अंदर जिस तरीके का पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आज का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लग रहा है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर के अंदर अभी 100 पॉइंट की गुंजाइश और है। तो 100 पॉइंट की गुंजाइश ये अभी और ले सकता है, यानी 25,225, 25,230, 25,200 कोई भी लेवल। बट ऊपर का जो सप्लाई जो एरिया है वो रहेगा 25,250 फाइनली। और नीचे के लिए अगर ये वापस अगर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करूं, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर ही वैसे तो देखिए चल रहा है। अगर ये कल 25,050 के नीचे सस्टेन हो जाता है, 25,050 के नीचे सस्टेन होकर कंटिन्यू ट्रेडिंग करता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस आ जाएंगे कि वापस इसी वाली रेंज के अंदर आ जाए, जो कि लेवल था 24,850। मगर किसके नीचे, 25,050 के, या 25,000 के नीचे आप सेफ साइड मान लीजिए। 25,000 के नीचे, 25,000 के नीचे सस्टेन होते ही वापस चला जाएगा 24,850। और उसके बाद अगर ये वाला गैप भी फिल कर देता है, ये वाला 24,850 का लेवल भी सस्टेन कर देता है, तो ये वाला गैप भी ये यहाँ पे फिल कर सकता है, जो आपको यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है, और जो एरिया बैठता है 24,600। तो इस तरीके से बाजार के पैटर्न बने हुए हैं। बाजार जो अभी का पैटर्न बंद हुआ है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक नेगेटिव टाइम फ्रेम के ऊपर बंद हुआ है, बट 15 मिनट के ऊपर, आवरली के ऊपर अभी नेगेटिव नहीं है। तो कल के दिन यदि ये 25,000 के नीचे आपको दिखाई दे, तो इसके अंदर एकदम से बाइंग करने की कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा चांसेस हैं 25,000 के नीचे शिफ्ट होते ही ये वापस इस तरीके से यहां के लेवल दिखा देगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कल के जो है सत्र में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कल जो है वीकली क्लोजिंग भी है, तो इस तरीके की चीजें वहां पे
आपको दिखाई दे सकती हैं। सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे, सेंसेक्स यहां पे जो कल का हाई था, जो कल का हाई था उसी हाई के आसपास ये यहां पे आज टच करा इसने दिन में, ये कल का हाई था और ये इसने यहां पे देखिए टच करा और टच करने के बाद ये एक लो लेवल पे ही बंद हो रहा है। अगर कल के दिन ये 81,800 के नीचे, इसके नीचे यानी 81,800 के नीचे सस्टेन करता है तो ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन में चला जाएगा, जो कि इसको धीरे धीरे 81,000 फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में ये वाले गैप फिल तक भी लेके आ सकता है, जो कि बैठता है 80,500। देखिए बाजार में जिस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं उस तरीके के पैटर्न के हिसाब से यही लगता है कि बाजार के अंदर ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखिए आज ये 9.15 की पहली कैंडल है, ये 9.15 की पहली कैंडल है और 9.15 की कैंडल के बाद बाजार पूरे दिन इसी कैंडल के अंदर ही घूमता रहा। ये देखिए अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूं तो प्राइस इसी के अंदर घूमता रहा, तो अगर ज्यादा जान होती तो बाजार इस तरीके से ऊपर की साइड मूव कर जाता। तो फिर भी बाजार जब भी गिरना होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाके गिरता है, तो इसमें 100-150 पॉइंट की आप गुंजाइश मान के चल सकते हैं। और मैंने आपको लेवल बता दिया 81,800 के नीचे सेंसेक्स और 25,000 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ये एक नेगेटिव जोन के अंदर शिफ्ट दोबारा हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कल की ट्रेडिंग सेशन में आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल की वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।